अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ सब लोग बेहतरीन होंगे। नई वीडियो में आपका वेलकम है और ये स्टॉक वीडियो है जो थोड़ी डिले हो गई है। एज ए मैटर ऑफ फैक्ट वीडियोस भी यूट्यूब पे 2-3 दिन हो गए नहीं आ रहे। फैमिली में एक डेथ हो गई थी मेरे अंकल की, तो अगर आप सुन रहे हैं तो ऑब्वियसली उनके लिए, उनकी मगफिरत के लिए और उनके अगले सफ़र के लिए दुआ कर दें और उनकी फैमिली को अल्लाह सब्र अता फरमाए। जो भी ऑब्वियसली आप दुआ कर सकते हैं। इसलिए मैं आपसे बार बार रिक्वेस्ट करता हूँ कि इंस्टाग्राम पे अकाउंट बना लें, मुझे फॉलो कर लें। सारे नहीं बना सकते, हर किसी की अपनी अपनी मजबूरी होती है, लेकिन मेरी मजबूरी ये थी कि मुझे क्विक अपडेट देनी थी। मेरी फैमिली में वफ़ात की तो वो मैंने क्विक अपडेट इंस्टाग्राम पे दे दी। स्टॉक बिका क्यों है? मोस्टली स्टॉक बिक चुका होगा। वो भी बिकने की वजह यही है कि मैंने इंस्टाग्राम पे अपडेट डाल दी थी। मुझे ज़ाहिर सी बात है, यूट्यूब पे प्राइमरी सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन जो है वो यूट्यूब है, तो यूट्यूब के लिए वीडियो बनाना भी मेरा ज़रूरी। तो ये आपकी खिदमत में हाजिर है, लेकिन रिक्वेस्ट है कि इंस्टाग्राम पे फॉलो लाजमी कर लें। वहाँ पे सर जी जो क्विक अपडेट्स हैं, कोई इमरजेंसी हो जाए तो वहाँ पे मैं अपडेट डाल देता हूँ, ताकि आपको पता हो, पूरा कंटेंट भी आपको मिल जाए। वहाँ पे जाके हाईलाइट्स वाला सेगमेंट देख ले, आपकी इन्फॉर्मेशन में बेपनाह इजाफा होगा। ठीक है, वो वहाँ का कंटेंट जो है इंस्टाग्राम का वो टोटली डिफरेंट है। वहाँ की हाईलाइट के अंदर एक्सपोज नाम का एक सेशन है, वो देखेंगे हाईलाइट एक्सपोज नाम की, तो आपको बड़ा कुछ सीखने को मिलेगा। ठीक है, तो इंस्टाग्राम पे फॉलो लाजमी कर लें, ताकि आपको क्विक अपडेट्स और डिफरेंट किस्म का कंटेंट भी देखने को मिलता रहे। स्टॉक की जो जितनी भी प्राइसिंग है, जो भी कंडीशंस हैं, वो इस वीडियो में बयान करूंगा। प्राइसिंग सिर्फ अगर आपने देखनी है तो वो आप डेफिनेटली वीडियो की डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं। वीडियो की डिस्क्रिप्शन में प्राइसिंग में इसलिए डालता हूँ कि थोड़ी सी मार्केट रिसर्च करनी होती है, अपने रेट को सबसे कम रखने की कोशिश करनी होती है, उस रेलिवेंट क्वालिटी में सबसे कम रेट आपको ऑफ़र करने के लिए। ठीक है, दूसरा, इस वीडियो में ज़ाहिर सी बात है, अगर आपको सिर्फ प्राइसेस से कंसर्न है तो ये वीडियो आप स्किप कर दें। इस वीडियो में कंडीशन भी बताऊंगा, क्योंकि मैं आपको कंप्लीट ऑनेस्टी ओ करता हूँ। ठीक है, तो क्योंकि ज़ाहिर सी बात है, कुछ थोड़ा सा हमारे साथ भी फ्रॉड हो जाता है। जब बाहर से सामान आता है, थोड़ी बहुत उसमें हेर फेर होती है। इससे आपको मार्केट इनसाइट का भी आइडिया हो जाएगा कि ये स्टॉक मार्केट में किस कंडीशन में अवेलेबल है। क्योंकि किसी भी फ़ोन पे पेपर चढ़ा के इसका मतलब ये नहीं कि वो पेपर किट बन जाती है, तो उसकी रियलिटी इस वीडियो में थोड़ा बयान करूंगा मैं। तो स्टॉक वीडियो शुरू करते हैं OnePlus Ace 5 से। OnePlus Ace 5 सर जी पेपर किट है, 16,512 है, ग्रीन कलर है। ग्रीन कलर बहुत रेयर मिलता है। 1,03,000 रुपये की पेपर किट मिलेगी आपको। पेपर किट से मुराद है कि वो ऑब्वियसली रोम करने के लिए जो भी उसकी एक्टिवेशन हुई, अंडर 20 चार्ज साइकिल अप्रॉक्सीमेट लगा लें। सारों की हेल्थ जो है वो 100% ही है, सारे 10/10 ही है। ठीक है, लेकिन इसमें दो कैटेगरीज हैं। हमें ज़ाहिर सी बात है, थोड़ा बहुत झूठ बोला जाता है, हमारे साथ भी चाइनीज़ भी बोल देते हैं, और जो स्टॉक प्रॉमिस किया जाता है वैसा एग्जैक्ट स्टॉक नहीं आता। हमने पे किया होता है, येलो बॉक्स बोलते हैं। जो पेपर किट आती है यहाँ पे पाकिस्तान में, उसको येलो बॉक्स बोला जाता है। तो हमें वही चैट पे जो रेट्स आते हैं उसके साथ मेंशन होता है येलो बॉक्स। येलो बॉक्स का मतलब है कि सिर्फ एक बॉक्स है, उसके ऊपर अंदर किट है जो बॉक्सेस से निकाली हुई है, मतलब उसके साथ एसेसरीज़ नहीं है, बिल्कुल ब्रांड न्यू पेपर किट है। तो हम पेमेंट भी उसी की करते हैं, लेकिन ऐसे नहीं होता हमेशा हमारे साथ। समटाइम्स कुछ यूज़ फ़ोन भी, बाहर के यूज़ फ़ोन, चाइना के यूज़ फ़ोन भी हमारे पास आ जाते हैं। तो इसमें दो कैटेगरीज हैं Ace 5 में। जो नॉन एक्टिव है, जो बिल्कुल एब्सोल्यूट पेपर किट है, वो सर जी 1,03,000 रुपये की मिलेगी, 16,512 ग्रीन कलर वाली। और जो यूज स्टॉक है, माइनर यूज्ड होगा, वो भी 100% बैटरी हेल्थ वाला, और होगा वो भी 10/10 कंडीशंस के अंदर, वो ₹1,00,000 का मिल जाएगा आपको। थोड़ा सा डिफरेंस है, लेकिन कंप्लीट ऑनेस्टी की बात हो रही है तो कंप्लीट ऑनेस्टी के साथ ही बयान करना चाहिए। तो रेट में डिफरेंस है। अगर आपको थोड़ा सा बजट का इशू है तो हालांकि 3,000 रुपये को मेजर डिफरेंस तो नहीं है, लेकिन दो कैटेगरीज हैं सर जी। माइनर यूज़ वाला, उसमें यूजेज के आसार आपको बिल्कुल भी नज़र नहीं आएंगे, बैटरी हेल्थ 100% ही होगी। बस ये है कि चार्ज साइकिल उसके 100 से ऊपर हो सकते हैं, 100 के करीब हो सकते हैं। ठीक है, और प्री एक्टिवेटेड होते हैं। ये जितने भी फ़ोन है प्री एक्टिवेटेड ही होते हैं। एक 1.5 माह 2 माह की एक्टिवेशन पहले की होती है इनकी, सारे स्टॉक की। जो यूज़ नहीं है उनकी भी। ठीक है, तो Ace 5 हो गया। अगली आइटम पे आ जाएं, OnePlus Turbo 6। ये एब्सोल्यूट पेपर किट्स हैं, जितना भी स्टॉक है सारे का सारा पेपर किट्स हैं। ये सिर्फ 16,512 और सिर्फ सिल्वर कलर में है। जो ब्लूइश टाइप का सिल्वर कलर आता है, ये उस कलर में है। 16,512 है, 1,20,000 रुपये का मिल जाएगा, नॉन एक्टिव। टैक्स इसका सर जी, टैक्स इसका नीचे डिस्क्रिप्शन में भी मैं डाल दूंगा, और प्राइसेस में डाल दूंगा। प्राइसेस वैसे इस वीडियो में डिस्कस अगर मैं करूँगा तो वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी। ठीक है, तो एक और चीज़ बयान कर दूँ, लास्ट स्टॉक वीडियो में मैं थोड़ा सा ब्लंट हो गया था, थोड़ी सी ओपन बात कर दी थी मैंने। मैं स्टॉक की वीडियो यहाँ पे इसलिए बना रहा हूँ, शॉप पे इसलिए नहीं बना रहा कि वहाँ पे डिस्ट्रैक्शंस बहुत ज़्यादा होते हैं और खुल के बंदा बात नहीं कर सकता, तो बात भूल जाती है। ठीक है, तो पहली बात जो लोगों को बुरी लगी वो ये थी, मैंने टर्म्स एंड कंडीशंस बताई इंपोर्टर की। दूसरी बात जो लोगों को बुरी लगी सर जी, वो ये थी कि मैंने उस वीडियो में कहा कि ये पेपर किटें यहाँ पे आगे अगर आपने ज़्यादा एक्सटेंसिव चेक करना है, साउंड चेक करना है, स्पीकर चेक करना है, कैमरे चेक करने, तो फिर यहाँ पे ना आए, कहीं और पे चले जाएं। ये सीधी बात थी, लोग इसको भी बुरा मना गए। तो उसको मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूँ
पहली बात, टर्म्स एंड कंडीशंस। मैंने रिटेलर्स को ये बात करते देखा है, रिटेलर्स को हमारे पास ऑब्वियसली मार्केट में जो शॉपकीपर आते हैं वो रिटेलर ही होते हैं कि यार टर्म्स एंड कंडीशन वीडियो में नहीं बताते, क्योंकि वीडियो में बताएंगे तो जाहिर सी बात है उसका इम्पैक्ट बुरा होगा, कस्टमर थोड़ा सा बुरा मान जाता है उसके ऊपर। तो वीडियोज़ के अंदर सिर्फ आपको पॉजिटिव इमेज दिखाई जाती है, जैसे पाकिस्तान की पॉजिटिव इमेज दिखाई जाती है इंटरनेशनल लेवल पे, वैसे ही शॉपकीपर्स भी सर जी अपनी वीडियोस के अंदर पॉजिटिव इमेज दिखा रहे होते हैं। टर्म्स एंड कंडीशंस हर बिजनेस की होती हैं और वो ऑब्वियसली कस्टमर के हक में नहीं होती, वो होती हैं शॉपकीपर के हक में, वो बिज़नेस के हक में होती हैं, कस्टमर्स के हक में नहीं होती। ठीक है, तो इम्पोर्टर की सभी टर्म्स एंड कंडीशंस ये हैं कि हमारे पास वो सेटअप ही नहीं है, रिटेल वाला सिस्टम नहीं है, सिर्फ इम्पोर्ट वाला सिस्टम है। यहाँ पे आप पसंद नापसंद की बुनियाद पे फ़ोन नहीं मिलेगा आपको। ठीक है, अगर आप कहते हैं कि मुझे फ़ोन पसंद नहीं आया तो उस बेस पे वापसी नहीं होगी, सिंपल एज दैट। ठीक है, और दूसरे नंबर पे हमारा सिस्टम उस तरह से डिज़ाइन नहीं हुआ। आप रिटेल सेटअप्स को देखें, आईटी मोबाइल्स को देख लें, आप एचएफ स्मार्टफोन को देख लें, वहाँ पे आपको प्रॉपर बैठने के लिए स्टूल्स मिलेंगे, प्रॉपर आपको सारी फैसिलिटी, बैठ के डाटा ट्रांसफ़र करें, बैठ के वाईफाई चेक करें, जो मर्जी चेक करें, वहाँ पे फैसिलिटी है। लेकिन हादसा सेंटर सर जी वो इम्पोर्टरों के अड्डे हैं। ठीक है, वहाँ पे शॉपकीपर आते हैं, मोस्टली जो होता है, जो तरीक़ेकार है, शॉपकीपर आते हैं, सामान उठाते हैं, चले जाते हैं, चेक भी प्रॉपर नहीं करते, क्योंकि उनको पता है 7 दिन की वारंटी है और लोगों की ज़ुबान पे सारा काम चल रहा होता है। और वैसे भी हमारी अल्हम्दुलिल्लाह गुडविल बहुत अच्छी है, तो हमारा ऐसे ही है। ठीक है, तीसरे नंबर पे सर जी लोकल यूज़ फ़ोन हम नहीं खरीदते, एक्सचेंज पॉलिसीज़ हमारे पास नहीं होती। लोकल यूज़ फ़ोन खरीदने का मतलब है कि हमारे पास फिर वो ऐप भी होनी चाहिए, ई गैजेट ऐप, जो पुलिस वाले रिकमेंड करते हैं कि अगर आप रिटेलर हैं पाकिस्तान के अंदर, मोबाइल रिटेलर हैं, तो आपके पास ये ऐप लाजमी होनी चाहिए। अगर आपने फ़ोन बेचा है, उसके घंटे बाद भी फ़ोन आपके पास बिकने के लिए वापस है, तो आपने ई गैजेट मार के लाजमी चेक करना है कि कहीं कोई क्रिमिनल एक्टिविटी तो नहीं हुई। तो हमारे पास सर जी वो ऐप भी नहीं होती, तो वो सेटअप उस तरीके से डिज़ाइन ही नहीं हुआ रिटेल के तरीके से। ठीक है, तो अगर रिटेलर से लेना है तो वेल एंड गुड है, कहीं और से भी लेना है तो वेल एंड गुड है, नो इश्यूज़ एट ऑल। ठीक है, लेकिन मेरा काम है सर जी आपको कंप्लीट ऑनेस्टी के साथ चीज़ बयान करना कि ये नंगा ट्रूथ कि ये चीज़ ऐसे है, आपने उस हिसाब से बाइंग करनी है। ठीक है, लोकल बाइंग हम लोग नहीं करते। 7 दिन का आपको बैकअप होता है, बैटरी, स्पीकर, माइक, सिग्नल, ब्लूटूथ, वाईफाई, इन सब चीज़ों का बैकअप होता है। डिस्प्ले का और कैमरास का बैकअप नहीं होता, डेड का बैकअप नहीं होता, ये रिटेलर भी नहीं देता आपको। ठीक है, अब दूसरी बात जिस पे लोगों को बुरा लगा था वो ये थी कि जी पेपर किटें इनको ज़्यादा चेक नहीं करने देते। ठीक है, अब यहाँ पे एक ड्रॉबैक दे दूँ, तकरीबन 2-3 माह पहले मैंने एक वीडियो में जिक्र किया था, उस वक्त मेरे पास स्टॉक नहीं था। ठीक है, मैंने कहा था कि आपकी स्टॉक की ठरक मैं पूरी करूँगा। उस वक्त मेरे माइंड में एक वीडियो थी भैया, वो वीडियो ये थी कि एक जितने भी हसन सेंटर में जितने भी अच्छे इंपोर्टर्स हैं, सबको ऑन बोर्ड लेके सबकी दुकानों पे जाके वीडियोस बनाऊं, ताकि आपको सारी वैरायटी मिल सके। कोई गूगल पिक्सल का काम करता है, स्पेशलिस्ट है, कोई आईफोन का स्पेशलिस्ट है, कोई लो टैक्स वाले मॉडल्स का स्पेशलिस्ट है, कोई CPID का स्पेशलिस्ट है, कोई सिम लॉक का स्पेशलिस्ट है। तो हर नीश के हिसाब से आपको एक एक वीडियो मिल जाएगी, जिससे एक वीडियो में आपको सारी वैरायटी सारे दुकानदारों को पता चल जाएगा जो अच्छे दुकानदार हैं। ठीक है, उसमें जो हल्के दुकानदार थे, जो मतलब जिनकी गुडविल अच्छी नहीं है, उन्होंने तो वो तो आज तक मुझे कहते हैं यार आप वीडियो बनाने नहीं आए, वीडियो बनाने नहीं आए। ठीक है, लेकिन जो अच्छे दुकानदार थे उनका क्वेश्चन ये था कि भाई डॉक्टर तो नहीं आएंगे। ठीक है, अब इससे मुराद क्या है? इससे मुराद मेरे भाई ये है कि जो दुकानदार चाहता है कि उसके कस्टमर को जो ख़रीदे, जो पैसे पे करे, उसको एग्जैक्ट वैसी चीज़ मिले जैसी वो ऑफ़र कर रहा है। मैं अगर आपको पेपर किट अनयूज़ ऑफ़र कर रहा हूँ तो वहाँ पे वो तो नहीं बनता कि मैं स्क्रैचेस वाला पीस आपको दे दूँ। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होता है, मेरी दुकान का वाक़या ले लेते हैं भैया। अब यहाँ पे आते हैं Neo 8। ठीक है, Neo 8 लास्ट टाइम लेते वक्त लड़ाइयाँ हुई थी। ठीक है, वो एक वीडियो अपोलोजेटिक वीडियो भी मैंने बनाई थी कि जी एक बंदे को नहीं मिला, वो नाराज़ हो गया था। तो लास्ट टाइम लड़ाइयाँ हुई थी प्रॉपर Neo 8 लेते वक्त। और मेरे भाई यहाँ पे यूट्यूब की वीडियो देख के ऐसे भाई भी आए थे जो Neo 8 लेके खड़े हैं, नॉन एक्टिव जो था, Neo 8 लेके खड़े हैं, कैमरा चेक कर रहे हैं, स्पीकर चेक कर रहे हैं, माइक चेक कर रहे हैं, और आखिर में वो भाई साहब क्या कहते हैं पता, कि यार इसका कैमरा S5 से इतना अच्छा नहीं लग रहा मुझे, तो मुझे नहीं चाहिए। तो लिटरली उसके प्रोडक्टर के ऊपर ऐसे ऐसे, जाहिर सी बात है प्लास्टिक की शीट है वो, जो कंपनी प्रोडक्टर होता है, उस पर से स्क्रोलिंग करेंगे कॉन्स्टेंटली तो उस पर निशान पड़ जाएंगे। ठीक है, तो वो आगे मेरी जिसने वो पैसे पूरे भरने हैं उसका क्या फिर? तो जितने अच्छे दुकानदार थे भैया, गूगल पिक्सल के स्पेशलिस्ट, जितने अच्छे दुकानदार थे जो इसके स्पेशलिस्ट थे, लो टैक्स मॉडल्स के आईफोन वाले, उनको ये क्वेश्चन मुझे सीरियस था कि भैया आप गारंटी दे दो कि यहाँ पे डॉक्टर नहीं आएंगे। ऐसे लोगों को डॉक्टर बोला जाता है जो आधा घंटा फ़ोन चेक करते हैं तो और उसके बाद छोड़ के चले जाते हैं। फ़ोन पे स्क्रैचेस पड़ जाते हैं, हल्के हल्के माइल्ड स्क्रैचेस या यूजेज के आसार आ जाते हैं फ़ोन के ऊपर। ठीक है, तो इमेजिन करें रश लगा हो दुकान के ऊपर, कोई इंपोर्टर की दुकान छोटी सी है। ठीक है, बहुत बड़ी दुकानें नहीं है इंपोर्टर्स की, नहीं होती, डिज़ाइन ही वैसे नहीं होती। ठीक है, तो वहाँ पे अगर एक बंदा यूट्यूब पे वीडियो देख रहा है जी S5 की, ठीक है,
वो तसल्ली से चेक करना चाह रहा है। तो दुकान का एक बंदा सर जी उसके सर पे खड़ा है, उसको देख रहा है कि यार ये क्या कर रहा है, ठीक है, उसकी ड्यूटी है, जाहिर सी बात है कि फ़ोन वो चेक कर रहा है, तो एक बंदा वहाँ पे रिजर्व हो गया। अब यहाँ पे एक बंदा और आ जाए तो लोगों के पार्सल पैक करने होते हैं मेरे भाई, एड्रेसेस लिखने होते हैं, एड्रेस उनकी कंफर्मेशन करवानी होती है, ऑनलाइन सारा काम हो रहा होता है। तो हर इम्पोर्टर के पास सर जी 3-4 लड़के होते हैं, ज़्यादा कोई लेबर सेटअप नहीं होता कि बहुत बड़े हों। तो यहाँ पे जब आधा घंटा एक बंदा आगे फ़ोन चेक करेगा तो ये सर इम्पोर्टर को सूट नहीं करता। तो ये उनका वैलिड क्वेश्चन था, जिस वजह से मैं ये वीडियो बना ही नहीं पाया, ठीक है। तो मुझे ये लगा कि एम आई एक्सपोजिंग माई ऑडियंस टू द वल्चर्स, के जो वल्चर्स हैं वो तो चीर फाड़ डालेंगे आपको, ठीक है। अगर मैं वीडियो बना के आपको एक्सेस दे दूंगा कि फलाने दुकानदार के पास भी चले जाएं, तो वो तो आपके साथ वैसा ट्रीट करेंगे जैसा आपको आइडिया ही नहीं है। मोस्टली लोगों को आइडिया नहीं, जो रेगुलरली हसन सेंटर आते हैं उनको इस चीज़ का पता है। खैर वीडियो लंबी हो रही है, तो ये सर जी एक क्लियर चीज़ कर लें, मेरा यहाँ पे बैठ के गुड जेस्चर्स देना काम नहीं है, ठीक है। जो डार्क रियलिटी है मैंने वो बयान कर दी, चाहे वो मेरी दुकान के बारे में ही है। हमारा सेटअप ऐसे डिज़ाइन ही नहीं हुआ, ठीक है, कि आपको बहुत अच्छा लगे। और ना मैं ये चाहता हूँ मुझे ब्लाइंड ट्रस्ट करें, जाहिर सी बात है रेटों की वेरिफिकेशन करें, जो कंडीशंस हैं उसकी वेरिफिकेशन करें, हर चीज़ की वेरिफिकेशन करके फिर बाइंग करें, तसल्ली मिलती है फिर बाइंग करें। वरना हज़ारों दुकानें हैं भैया पाकिस्तान के अंदर, जहाँ से आपको सूट करता है वहाँ से ले लें, मुझे उससे कोई गर्ज नहीं है। मेरा काम यहाँ पे इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करना है, वो अच्छी लगे बुरी लगे वो उसका मुझसे कोई कंसर्न नहीं है सर, माफ़ी चाहता हूँ, ठीक है। अगली आइटम पे आ जाएं, OnePlus 13T। वैसे तो मैंने ये सारे जो रेट्स डिज़ाइन किए हैं सर जी वो सारे मार्केट से अच्छे खासे कम हैं, ठीक है। 13T रनिंग मॉडल है, 1,20,000 1,18,000 से कम कहीं पे भी नहीं मिलता। मेरे पास से पेपर किट आपको 113 की मिल जाएगी। खैर रेट्स पे मैं डिस्कशन नहीं करता, वीडियो लंबी हो जाएगी। कंडीशन पे बात करते हैं, पेपर किट है, ठीक है। अगर माइनर यूज़ वाला आपको चाहिए हुआ, इसमें माइनर यूज़ वाला भी स्टॉक है, इक्का दुक्का पीसीज है, ठीक है, वो आपको 1,10,000 रुपये का मिल जाएगा। और जो पेपर किट है एब्सोल्यूट पेपर किट, वो सर जी आपको 1,13,000 रुपये की मिलेगी, जो यूज़ नहीं हुई होगी, दुनिया में कहीं भी यूज़ नहीं हुई होगी। हल्की सी जाहिर सी बात है रोम कन्वर्जन के लिए आपको उसमें एक्टिवेशन डेट पुरानी मिल जाती है, लेकिन वो यूज़ नहीं होती। जो पेपर किट है वो यूज़ नहीं होती। जो पेपर किट की सूरत में हमें धोखा हुआ है वो समझ लें माइनर यूज स्टॉक है, वो 110 का मिल जाएगा आपको। OnePlus 13T 12,256 और 16,512 इसमें भी अवेलेबल है। उसकी प्राइसिंग आप डिटेल्स में चेक कर सकते हैं। OnePlus 15 पे आ जाएं, ये सर जी 12,256 और 12,512 दो फॉर्मेट्स में अवेलेबल है। ये माइनर यूज स्टॉक है, ठीक है। OnePlus 15 का भी माइनर यूज स्टॉक ही है। इसकी भी प्राइसिंग नीचे आप देख लें, इसमें ग्लोबल रोम मिल जाती है जो अपडेट भी होती है। और जाहिर सी बात है अगर आप वो नॉर्थ अमेरिकन वेरिएंट लेते हैं, वो 2.5 लाख से कम का कहीं पे भी नहीं मिलता। वो इक्का दुक्का पीसीज ही आते हैं, कराची से लाहौर वाली मार्केट में आते हैं, 2.5 लाख रुपये का पड़ता है। और लाख रुपये सॉरी 50,000 उसका लोग टैक्स पे करते हैं, वो 3 लाख पे चला जाता है। तो 12,256 चाइनीज़ वेरिएंट अगर ग्लोबल रोम के साथ अगर आप लेंगे, 1,68,000 मैंने नया रेट रखा है उसका, तो उसके साथ टैक्स पे करेंगे तो वो 268 का आपको पड़ जाएगा, ठीक है। तो ये गिव एंड टेक है, वो आप पे है। अगली आइटम सर जी Realme का Neo 7 टर्बो। इस पर रिव्यू मैंने बनाने की कोशिश की थी, लेकिन उस वक्त लेट बहुत हो चुका तो मैं खुल के रिव्यू नहीं बना पाया। एवरेज कैमराज है, बेहतरीन गेमिंग परफॉर्मेंस है, बेहतरीन बैटरी है, बेहतरीन ओवरऑल परफॉर्मेंस के हिसाब से बेहतरीन फ़ोन है। 16,256 और 12,512 इसमें दो वेरिएंट्स अवेलेबल हैं। प्राइसिंग आप डिस्क्रिप्शन में चेक कर लीजिएगा। इसमें सिल्वर और ब्लैक कलर दोनों अवेलेबल हैं और ट्रांसपेरेंट बैग के साथ आता है। और सर जी इसके अंदर चाइनीज़ रोम आपको मिलती है। और ये पेपर किट्स हैं सारी की सारी, यूज़ वाला स्टॉक नहीं है, बाहर यूज़ वाला स्टॉक नहीं है, पेपर किट्स हैं। जितना भी स्टॉक मैं इस वीडियो में बताऊँगा ये पाकिस्तान में यूज़ नहीं है, ये बाहर यूज़ स्टॉक होता है हल्का फुल्का, जो जिनमें यूज़ वाली कंडीशंस हैं। मोस्टली तो पेपर किट है सारा स्टॉक। तो Neo 7 टर्बो पेपर किट्स हैं सारी की सारी, जो सा मर्जी कलर जो सी मर्जी वेरिएशन ले लें। इसकी भी प्राइसिंग पहले ज़्यादा थी, अभी मैंने 2-2 हज़ार रुपये इसकी भी प्राइसिंग गिरा दी है। अगले आइटम पे आ जाए Realme GT 8। उसका मैंने पूरा रिव्यू करना था, ये वफ़ात की वजह से मैं ऑब्वियसली मैंने लेके भी आना था, एक पीस लेके आना था, प्रॉपर रिव्यू करना था, मुझे बड़ा पसंद है फ़ोन। 8K वीडियो रिकॉर्डिंग, 4K 120 FPS स्नैपड्रैगन 8 लीड, सिर्फ वाइट कलर में अवेलेबल है, सिर्फ पेपर किट्स हैं, इसमें यूज स्टॉक नहीं है, बहुत लिमिटेड क्वान्टिटी है। मैं सैटरडे को जा नहीं पाया मार्केट के अंदर, तो अगर ये बचा हुआ, इसकी क्वांटिटी लिमिटेड थी, अगर ये बचा हुआ स्टॉक के अंदर तो इसकी प्राइसिंग नीचे लिखी होगी डिस्क्रिप्शन में। अगर ना बचा हुआ तो आई एम सॉरी, मैं उस पर माजरत चाहता हूँ। ये सारे का सारा सिल्वर कलर में था, सारे का सारा 16,512 था और सारे की सारी पेपर किट्स थी, एब्सोल्यूट पेपर किट्स थी, अनयूज स्टॉक था सारे का सारा, ठीक है। तो अगली आइटम सर जी Realme का Neo 8। Realme Neo 8 बॉक्स पैक आया पड़ा है, 12,256, 16,512। इसमें खैर यूज़ वाला कोई सीन नहीं है, सारे का सारा बॉक्स पैक स्टॉक है। ओरिजिनल चार्जर इसका अगर देखें तो 10 से 11,000 रुपये का ओप्पो की आउटलेट से आपको सिर्फ इसका ओरिजिनल चार्जर ही मिलता है। इसके भी रेट मैंने मुनासिब रखे हैं, मार्केट में जितने का होलसेल हो रहा है उतना का ही आपको मैं दे रहा हूँ, ठीक है। तो उसकी आपको मिल जाएगी 16,512 भी मिल जाएगा और अपना 12,256 भी मिल जाएगा। और इसमें सर जी
सारे का सारा बॉक्स पैक है और सारे का सारा ब्लैक कलर है, ठीक है। सारा स्टॉक ब्लैक कलर के अंदर है। कोई ऐसा सीन नहीं है कि सीलो वाला स्टॉक निकाल के जाली बॉक्स बना के ऐसा डाला हो, ऐसा कोई सीन नहीं है। सारे का सारा एब्सोल्यूट पेपर किट्स है। मैंने खुद सारा चेक करके तसल्ली की है सारे स्टॉक की। अगली आइटम और आखिरी आइटम वो था ओप्पो का Find X9 Pro। ये भी मेरे ख्याल में जब ये वीडियो लगेगी, आज ही वीडियो लग जाएगी संडे रात के टाइम, और तब तक वो स्टॉक ख़त्म हो चुका होगा। इसमें ये सिनारियो है कि सिर्फ 3 पीस थे जो बिल्कुल पेपर किट से, तीनों रेड कलर में हैं, ठीक है। जो वाइन कलर आता है ना, ठीक है, उसके अंदर 3 पीस हैं जो एब्सोल्यूट पेपर किट्स हैं। इसका रेट भी बहुत मुनासिब रखा है मैंने, लास्ट टाइम जितना स्टॉक ही रखा है, लेकिन इसका रेट सर जी मार्केट में बहुत बढ़ चुका है। रिटेल में 225-220 तक चला गया है ये वाला फ़ोन। कॉस्ट में थोड़ा बहुत फ़र्क ज़रूर आया है, लेकिन जाहिर सी बात है शॉर्टेज की वजह से लोगों ने रेट बढ़ा दिए हैं। मुझे ये चीज़ें जेब नहीं देती, ठीक है। तो मेरा रेट इसका एग्जैक्टली सेम ही है। अगर स्टॉक में बच गया हुआ तो नीचे इसका रेट लिखा होगा और कंडीशन लिखी होगी, लेकिन मेरे ख्याल में जो रेड कलर की पेपर किट्स है वो, उन 3 पेपर किट्स के अलावा सारे का सारा स्टॉक सर जी माइनर यूज़ था। वो Find X9 Pro 10/10 कंडीशंस, 100% बैटरी हेल्थ, सारे का सारा 16,512 30,000 रुपये पीटी टैक्स, चाइनीज़ रोम वाला माइनर यूज स्टॉक था। आप समझ लें कि अंडर 100 या 100 से अबव भी हो सकता है, इसके 4 साइकिल हों, लेकिन हेल्थी 100 है। और स्टॉक सर जी मार्केट में यही आ रहा है, स्टॉक मिल ही नहीं रहा, ठीक है। हम अगर कंप्लेन करते हैं चाइना में कि यार आपने कहा था, चाइनीज़ से अगर कहते हैं कि यार तुमने पेपर किट कहा था, येलो बॉक्स वाली जो नॉन एक्टिव होती है, लेकिन ये यूज स्टॉक निकल आया है, तो भैया आगे से जवाब मिलता है कि ना लो। हमें ये सीधा सिंपल जवाब मिलता है कि ना लो। तो ऑप्शन की कुछ बर्दाश्त करनी पड़ती हैं कुछ चीज़ें, ताकि सप्लाई लाइन डिस्टर्ब ना हो, ठीक है। तो मेरा काम है आपको 100% ऑनेस्टी के साथ सारा कुछ बयान कर देना। तो अगर बचा हो तो इसका रेट आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जितना भी स्टॉक है सर जी सारे का सारा, इसमें बेसिकली सिर्फ 2 आइटम्स हैं जो अवेलेबल शायद ना हो, Find X9 Pro और Realme GT8। वो मैं स्टॉक की वीडियो मेरी लेट हो गई वफ़ात की वजह से, उसके लिए मैं माज़रत चाहता हूँ सर, उसमें किसी का कोई कंट्रोल नहीं है, तो उसके लिए मैं माज़रत चाहता हूँ। अगर बची हुई तो डिस्क्रिप्शन में आ जाएगा। अगर एक आधा पीस भी हुआ फिर भी मैं डिस्क्रिप्शन में इसका रेट लाजमी लिख दूँगा। बाकी जो कंडीशन है वो वीडियो में मैंने बयान कर दी हैं। मिलते हैं इंशाल्लाह किसी अगली वीडियो में, तब तक अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।